हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। आज की वीडियो क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान का, जो कि 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। ठीक है, ये आप लोगों का सेट पहला है। ठीक है, सेट पहला मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। आज से आप लोगों को सोने से पहले डेली इसी टाइम पे सामाजिक विज्ञान के, एक दिन साइंस का, फिर एक दिन आप लोगों का हिंदी का डेली क्यूज में कराऊंगा 20 नंबर का, और आप लोगों को देना होगा। लगातार एग्जाम तक कराता रहूंगा ताकि 20 में 20 नंबर हर एक सब्जेक्ट में हम लोगों का फिक्स हो सके। और 50 नंबर का लिखित वाला हम लोग दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय तो कर ही रहे हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको मेरे साथ 20 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखते हैं कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। मुझसे पहले ही कमेंट करके पूरा आप लोग बता देना कि इसका आंसर क्या होगा। तो पहला प्रश्न पढ़ता हूं, आंसर देने के लिए रहिए तैयार बिल्कुल आप लोग। पहला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे कि काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, बाजरा के लिए। 4 ऑप्शन दिया हुआ, बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूं, लेकिन जल्दी से मुझसे पहले ही आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि काली मिट्टी उपयुक्त होती है तो किसके लिए भैया? कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक कौन था? जियोबर्टी, काबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर दूसरे का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से आप कमेंट करके बताइए कि यंग इटली संस्थापक कौन था। ठीक है, तो यंग इटली का संस्थापक कौन था? तो भाई मेजनी था। कौन था? मेजनी। ठीक है, जितने लोगों ने ऑप्शन सी पे दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, अपना आंसर नोट करते रहिएगा कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा की बात कर रहा है। ठीक है, 1815, 1830, 1848, 1871। बताइए क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 1871। तो यहां पे आप लोग बताइए कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर तीसरे का? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815। देखिए क्वेश्चन बैंक में आप लोगों का गलत छापा हुआ है, 1848 किया है, ये जाके आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। फ्रांस में गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी ना 1815 में हुई थी। स्थापना अगर दे देगा आपको कि फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना कब हुई, तब जाके 1848 में होगा, क्योंकि पहले भैया घोषणा होगी तभी तो स्थापना होगा। तो घोषणा अगर पूछे तो 1815, स्थापना अगर पूछे तो 1848। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1815 होगा। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बहुत प्यारा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 ईस्वी को, 1920 को, 1922 को, 1923 ईस्वी को। बताइए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? ठीक है, किस सन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920 में। जितने लोगों ने बी दिया है बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? बहुत प्यारा प्रश्न है। चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? 1920, 1921, 1922, 1925। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? चौरी चौरा। तो चौरी चौरा किस वर्ष घटना हुआ था भैया? आप लोग बताइए कमेंट करके। तो 1922। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जितने बच्चे ने सी पे क्लिक किया होगा बिल्कुल उनका आंसर 100% सही है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना पूछ रहा है 1945 में, 1920 में, 1942 में, 1947 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर? संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर मैं आपको बता रहा हूं 1945 में हुआ था। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1945। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां है, संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? अभी हमने स्थापना दिखाया जो कि 1945 में था। ठीक है, अब हम लोग उसका मुख्यालय देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्रीय संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है। वाशिंगटन में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में, ऑस्ट्रिया में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर साल ये एग्जाम में आता है, हर साल एग्जाम में आता है ये प्रश्न। ठीक है, तो बताइए फटाफट क्या होगा राइट आंसर इसका। तो हो जाएगा भैया न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में।
आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8वां देखेंगे। बताइए चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8वें का। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? मुझसे पहले कमेंट करके आप बता दीजिए, क्योंकि प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फटाफट कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन है, बताना है आप लोगों को। चट्टाने की, पशु, और ऑप्शन सी यहाँ पे इस पे है, पौधे की, मछलियां। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। तो मैं दिखा देता हूं एक बार चारों ऑप्शन आप लोगों को। बताइए चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। बताइए हमसे प्रश्न पूछा है निम्न में कौन अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन पूछा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा चट्टाने। क्या हो जाएगा? चट्टाने, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है? पुनः चक्रीय है। लोहा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पशुधन। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का? निम्न में से कौन सा संसाधन जो है पुनः चक्रीय है? क्वेश्चन नंबर 10वां, फटाफट आप लोग आंसर बताइए। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, लोहा। लोहा जो है वो आप लोगों का पुनः चक्रीय संसाधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत प्यारा प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है यह। भूमि एक, यहाँ पे भरना है, संसाधन है। मतलब भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मानव निर्मित संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या होगा? भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भैया प्राकृतिक ही संसाधन है भूमि। तो भूमि एक कैसा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। चलिए इसी के साथ बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने 12वां, बहुत इंपॉर्टेंट। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनमूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा भैया अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 13 क्या है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी पे, चिनाब में, सतलुज नदी पे, कृष्णा नदी पे। बताइए किस नदी पे सलाल बांध बना है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा? तो सतलुज नदी पे। किस पे? सतलुज। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं, ऑप्शन नीचे दिया हुआ है कि विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन में आप लोगों को यहां बता रहा हूं। बताइए मासिनराम, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक कि न्यूयॉर्क। बताइए विश्व में सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो इन चारों स्थानों में से किस स्थान पे सबसे ज्यादा होती है? विश्व की बात कर रहा है, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहा है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो भैया राइट आंसर हो जाएगा मासिनराम में। कहाँ पे? मासिनराम में विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा रेशेदार फसल है? बताना है कि रेशे वाली फसल कौन है इसमें से? कपास है कि जूट है कि प्राकृतिक रेशम की, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? ठीक है, अब एक है यहाँ पे एक ऑप्शन गलत हुआ है, हम लोगों को बता देता हूँ। इनमें से सभी, ये मैं मिटा देता हूँ भैया। ये ऑप्शन जो चौथा है यह है इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम, इनमें सभी। तो भैया यही वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समझिए कपास भी आप लोगों का रेशेदार फसल है, जूट भी, प्राकृतिक रेशम भी रेशे वाला है। तो ऑप्शन बनेगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है?
निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? धान, बाजरा, गेहूं कि मक्का? बताइए, रबी की फसल पूछ रहा है कि इन चारों में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए, रबी और खरीफ की फसल से एक क्वेश्चन पक्का 100% फिक्स रहता है कि एग्जाम में देता है। तो आपको बताना है कि कौन सी रबी की फसल है। भैया कौन है? गेहूं तो है, ठीक है, गेहूं जो है इसमें रबी की फसल है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भूदान जो आंदोलन था वो किसके द्वारा आरंभ किया गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का? भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में आप बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 18। जल्दी से कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 है जो कोरबा प्रसिद्ध है, जो कोरबा है प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयला के लिए कि सौर ऊर्जा के लिए? कि एक ऑप्शन और मैं बताता हूँ नीचे जो कि दिया हुआ है, बॉक्साइट के लिए। बताइए क्या होगा राइट आंसर? कोरबा किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरबा प्रसिद्ध है किसके लिए? मुझसे पहले ही कमेंट करके आप बताइए। कोरबा भैया किसके लिए? कोयले के लिए, ठीक है, कोयले के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुंबई हाई प्रसिद्ध है, मुंबई हाई जो है वो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए, कि फिल्मी सिटी के लिए, कि गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि क्या होगा। तो भैया किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल संशोधक कारखानों पेट्रोलियम के लिए। जो मुंबई हाई प्रसिद्ध है वो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ेंगे और लास्ट क्वेश्चन है 20वां। इसका आंसर आई होप सभी लोग राइट देंगे। निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? किस वस्तु का निर्यात भारत नहीं करता भैया? कॉफी की, उर्वरक की, तंबाकू की, चाय की? बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 में का? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कमेंट सबका सही आना चाहिए, ठीक है। लास्ट प्रश्न है तो भैया वो हो जाएगा आपका उर्वरक। उर्वरक का जो निर्यातक भारत नहीं है। तो 20 क्वेश्चन हमने बताया, 20 में से कितना सही है जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये वीडियो शेयर करना है आपको, जितने भी आपके फ्रेंड है सब यहाँ शेयर करना है और सबको बोल देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है। 1 लाख फैमिली बहुत जल्द हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपकी ही सहयोग से होगी ये। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।